गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। जो भी आपके एक्सरसाइज 1.3 है, इसके अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी, आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। और जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना है इसको। एक्सरसाइज 1.3 में कोई भी स्टेप इसमें आपको छोड़ना नहीं है और एज इट इज़ आपको राइट डाउन करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल में 4 टाइप के सम आएंगे आपके। 4 टाइप में जैसे पहला टाइप तो ये हो गया √2, √3, √5 या कुछ और आ जाए, रूट में √7 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। सेकंड इसका टाइप हो जाएगा जैसे कि 1 के बाई में आ जाए 1/√2, 1/√3, 1/√5, आगे कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट इसकी है थर्ड में क्या है, जैसे √2 था आपका तो ये आ जाए 3√2 हो जाए, या फिर जैसे 2√3 हो जाए, या फिर 7√5 हो जाए, ऐसे कुछ भी आ जाए, रूट से पहले कोई भी डिजिट आ जाए। फोर्थ इसका टाइप है जैसे कि ये आपका, तो यहाँ पे आ जाए 5 प्लस में 3√2, यहाँ पे 6 माइनस में 2√3 आ जाए, यानी कि बीच में प्लस माइनस कोई साइन हो सकता है आपका। 2 + 7√5 आ जाए, ऐसे कुछ भी आ जाए। तो ये 4 टाइप हो गए आपके। आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप अगर जिसको समझ में आ गया, सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा, सेम है दोनों। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको करने जा रहे हैं आज हम। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये शो करना आपको। शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हो गया, ये शो करना आपको। तो इसका सॉल्यूशन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए शो करने वाला, तो जो भी गिवन है ना, हम उसका अपोजिट ले लेंगे, उसको उल्टा मान के चलेंगे, और जो हम मान के चलेंगे उल्टा, उसको हमें गलत साबित करना है, गलत प्रूव करना है, ठीक है। और अगर वो गलत प्रूव हो गया तो इट मीन्स फिर ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इरेशनल तो हम रैशनल लेके चलेंगे, और रैशनल लेके चलेंगे तो लास्ट में है ना वो गलत प्रूव हो जाएगा। गलत प्रूव हो जाएगा तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही इरेशनल हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में हम करेंगे लेट एस एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, क्या कि √2 है वो क्या है आपका एक रैशनल प्रीमेय संख्या है। हम मानते हैं कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, या हमने माना है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है कि जो वर्गमूल 2 है ना वो आपकी क्या एक परिमेय संख्या है। फिर नाउ यानी कि अब, लेट यदि अगर ये रैशनल नंबर है ना तो √2 = ले लेंगे हम a/b, ठीक है, क्योंकि p/q की फॉर्म में होता है ना रैशनल नंबर आपका, तो इसको हमने ले लिया a/b। आगे राइट कर देंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर
एंड बी नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है, नंबर संख्याएं हैं जहाँ और बी बराबर नहीं है 0 के। ये राइट डाउन करना आपको। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो √2 का वर्ग करेंगे, इसी तरह a/b का भी वर्ग करेंगे, स्केयर करेंगे, तो √2 का स्केयर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका a²/b²। b² डिवाइड में इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। ये तो आपको पता ही है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड को कोई भी वैल्यू राइट हैंड लेके जाएंगे या राइट हैंड की कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे तो जो भी आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसी तरह ये डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया आपका 2b² इज इक्वल टू a², और यहाँ पे देखो आप b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a²/2 हो गया। अब है ना, इसका मतलब हो गया कि जो 2 है a² को डिवाइड कर रहा है। सॉरी, इसमें मैं आपको ये बताना भूल गया, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम होता है ऐसी दो संख्याएं जिसका जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 7 और 13 लेते हैं हम। 7 और 13 है, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 7 1 जा 7 होता है, और यहाँ पे आपका 13 1 जा 13 होता है। तो कॉमन क्या आया 1 आया। आप कुछ और भी डिजिट ले सकते हो, यहाँ पे 7 और 9 ले लो, 4 और 5 ले लो, 4 और 9 ले लो। ठीक है, तो जिनमें जो कॉमन फैक्टर वो 1 आएगा। अब यहाँ पे आपको राइट करना है क्या, जो a²/2 है ना, तो हम राइट करेंगे सिंस, क्योंकि a² इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible। जो ये है ना आपका, ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a² 2 से भाग होता है। ठीक है, क्योंकि a² 2 से भाग होता है इसीलिए a भी 2 से भाग होगा। a² 2 से भाग होता है, ये साइन लगा लेना आप। ठीक है, इसीलिए a भी 2 से भाग होता है। ठीक है, अब a² 2 से भाग होता है तो a भी कैसे भाग होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है आपकी, a का स्क्वायर मान लो 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है ना, 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कर दे 4, 4 भी 2 से डिवाइड होगा ना।
अब नेक्स्ट ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। आगे क्या करना है आपको, लेट, सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है इसका, लेकिन क्वेश्चन एक ही आपका लेट। अब इसके अंदर देखो आप, जो ए है आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2b स्क्वायर है, यही आपका। तो अब आपको ए का स्क्वायर है ना, ये आपको लेना ए, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हो आप कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2c का 2c लेना पड़ेगा आपको, ए लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैसे गड़बड़ कर दोगे तुम। ए का स्क्वायर है ना, तो ए लेंगे इज इक्वल टू 5c, ये जिससे डिविजिबल, जैसे ए स्क्वायर डिविजिबल हो ना, तो यहाँ पे ए लेंगे। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल होता तो यहाँ पे बी लेते, ठीक है। ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू लेंगे, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल होता तो यहाँ पे बी लेते। इज इक्वल टू जो भी आपको प्रूव करना है ना, जैसे √2 है, √5 है, तो √ नहीं लेना आपको, सिर्फ और सिर्फ वो डिजिट लेना है। जैसे 2 आ गया और आगे ले लेंगे c, ठीक है। c क्या है, फॉर सम इंटीजर, c क्या है, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। c आपका कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक। अब इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 2c स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हिंदी वाले क्या राइट करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ये क्या जाएगा आपका 4c का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू देखो आप क्या आई आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर है, तो इसको आप ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू, इसको 1 भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर राइट कर देंगे फ्रॉम 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आए ना, उसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लो, चाहे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अभी ये इससे कट कर देंगे तो 2 पे कट हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय में 2, इसको कट कर दो, क्या आ गया 2c स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर बाय 2 आ गया, क्या आ गया b स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे भी आपको वही लाइनें राइट करनी है, क्योंकि b स्क्वायर, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2। हिंदी वाले क्या राइट करेंगे, क्योंकि b स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसीलिए, यानी कि साइन ये आपको एज इट इज रखने हैं, ये होता है आपका क्योंकि का, और ये होता है इसलिए। जो ऊपर लिखा था ना वही, जैसे ऊपर हमने क्या लिखा था, ए स्क्वायर 2 से भाग होता है, ए बी 2 से भाग होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसीलिए जो b है वो भी 2 से भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप हमने क्या लिया था, ए और बी को कोप्राइम, क्या लिया था, कोप्राइम। और कोप्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इनका कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इट मीन्स ये आपका रोंग हो गया ना। तो मैंने यही बोला था आपको, जो भी हम लेंगे उसको रोंग प्रूव करेंगे। हमने रैशनल लिया था और ये रैशनल
नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये को प्राइम नंबर लिया हमने, ए और बी को प्राइम नंबर आपका नहीं है। तो अब क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एंड ये भी राइट कर सकते हो तुम 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट our assumption, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था उसके क्या हो गया, ये अगेंस्ट हो गया ना। या ये भी राइट कर सकते हो आप, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारी जो अजम्पशन जो हमने मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। hence proved that root 2 is irrational, नंबर। ये एज इट इज करना आपको। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ए और बी दोनों 2 से भाग होते हैं, ए तथा बी दोनों 2 से भाग होते हैं, या फिर 2 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमने मानना था उसको गलत साबित करता है। इससे सिद्ध होता है कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब है ना, अब जैसे आपको प्रूव करना है, मान लो रूट 2 की जगह रूट 5 या रूट 7 या रूट 3, तो रूट 2 की जगह ना रूट 3 रख दो, रूट 5 रख दो, रूट 7 रख दो, ठीक है। और अगर रूट 5 रखोगे तो
2 की जगह 5 राइट करना आपको, ठीक है, क्योंकि रूट तो है ही आपका। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 आ जाएगा। फिर ए इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2 की जगह 5 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। फिर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, और फिर ये लाइनें राइट कर देंगे। ये लाइन तो सेम आएगी सभी क्वेश्चंस में, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके उनमें। अब आपका रहता है जैसे मान लो आपका 1/√2 आ जाए, ठीक है, 1/√2 आ जाए, तो उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/√2 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/√2 कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 1/√2, 1/√2। अब इनको सोल्व करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। और अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या आया था, ए स्क्वायर बाय 2, तो अब यह क्या कर देंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ ए की जगह क्या लेंगे, बी, और क्या हो जाएगा 2c, तो b इज इक्वल टू 2c आ जाएगा। बी स्क्वायर कर देंगे, 2c का स्क्वायर कर देंगे 4c स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर, इसकी इक्वेशन 1 ले लेना, 2a स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, जो मैंने आपकी अभी 2 टाइप बताए हैं, वो ऐसे ही होंगे। अगर ऐसे नहीं हो तो आप फिर बता देना, मैं आपको एक क्वेश्चन जो दूसरे वाली टाइप है वो भी सोल्व करवा दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लाइनें सेम रहेंगी आपकी दोनों में। तो 2 टाइप आपके हो गए आज, इनको आपको सोल्व करने हैं। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन है, एक तो √3 का है, एक है √5 का, 2 तो ये हो गए आपके, और एक है आपका 1/√2 का, एक ये हो गया। और कुछ भी शायद और तो कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का आपका, यही है क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखने हैं, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, बता देना मेरे को। थैंक यू।